अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात 7वीं मजमून तारीख सबक नंबर 12 साम्राज्य की पेशकदमी इस सबक के सवालों के जवाब देखेंगे। उससे पहले डिजिटल स्कूल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। प्ले स्टोर में से डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है। इसमें तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए गए हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं सवालों के जवाब एक लफ्ज़ में लिखिए। सवाल नंबर 1, इंदौर के अमूरी हुकूमत को संभालने वाली अहिल्या बाई होलकर। सवाल नंबर 2, नागपुर के भोसले ख़ानदान का सबसे ज़्यादा बासलाहियत और बहादुर शख्स रघोजी भोसले। सवाल नंबर 3, दिल्ली के तख्त पर बादशाह को दोबारा बिठाने वाला महादजी शिंदे। सवाल नंबर 4, जनूबी भारत के सियासी उमूर की देखभाल करने वाला नाना फडणवीस। आइए प्यारे बच्चों सवालों के जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। महादजी शिंदे की फ़ौज को तरबियत देने वाला फ्रांसीसी फ़ौजी माहिर डिबाइन। महादजी शिंदे की मौत का मकाम वानोड़ी। ज़माना तरतीब से लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा नागपुर के भोसलों ने उड़ीसा को फतह किया। नंबर 2, मराठों का उड़ीसा पर कब्जा। नंबर 3, अंग्रेज़ों ने पूना पर यूनियन जैक लहराया। और नंबर 4, आष्टी की लड़ाई। आइए मज़ीद आगे सवालों के जवाब देखते हैं। उससे पहले डिजिटल स्कूल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। तो चलिए प्यारे बच्चों आइए लिखिए। इसमें सबसे पहले अहिल्या बाई होलकर की खिदमत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इंदौर के इंतज़ाम हुकूमत की जिम्मेदारी संभालने वाली अहिल्या बाई होलकर ने अवामी फलाह के दर्जेल काम किए। नए कानून बनाकर लगान और महसूल का तयन किया। किसानों तालाब भी तामीर किए, सनत और उर्फत को फ़रोग़ दिया। अहम मजहबी मकामात पर मनादिर घाट, खानकाएँ, धर्मशालाएँ, पानी की सबीलें बनवाई। रियासत में अमन व अमान और नज़्म ज़ब्त कायम करके रियाया को खुशहाल बनाया। अहिल्या बाई बेहतरीन सिफारिशकार, उम्दा मुंतज़िम, इंसाफ पसंद, किताबों से मोहब्बत करने वाली और दानिश्वर थी। इनकी वजह से मुल्क में सकाफ़ती इत्तेहाद कायम होने में भी मदद मिली। अब प्यारे बच्चों हम मालूमात हासिल करते हैं महादजी शिंदे की कारकर्दगी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, बहादुर महादजी शिंदे ने पानीपत की शिकस्त के बाद शुमाली भारत में मराठों की बालादस्ती और वक़ार को दोबारा कायम किया। फ्रांसीसी फौजी माहिर की रहनुमाई में अपनी फ़ौज को तरबियत देकर रोहिलों, जाटों, राजपूतों और बंदिलों को शिकस्त दी। अंग्रेज़ों को मात देकर मुग़ल बादशाह को दोबारा तख्त पर बिठाया और 1784 से 1794 तक दिल्ली का कामकाज संभाला। आगे देखिए प्यारे बच्चों, गुजरात में मराठों की हुकूमत। मराठा सरदारों ने जिस तरह शुमाल में मराठा इक़्तिदार की तोसी की, इसी तरह गुजरात में भी अपना रंग जमाया। सिपह सालार राव धाबाड़े और उसके बेटे तरंबक राव ने गुजरात में मराठा हुकूमत की बुनियाद रखी। खुंडे राव की मौत के बाद उसकी बीवी उमाबाई ने अहमदाबाद में मुग़ल सरदार को शिकस्त दी और वहाँ के किले को भी फतह कर लिया। अब प्यारे बच्चों हम जानेंगे यहाँ पर मराठा हुकूमत के ज़वाल के असबाब पर बहस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस वजह से मराठा हुकूमत ज़वाल पजीर हुई थी। मराठा की मजबूत हुकूमत के ज़वाल के दर्जेल असबाब है महादजी शिंदे जैसे बहादुर सरदार और नाना फडणवीस जैसे काबिल मुंतज़िम की मौत हो गई। पेशवा बाजीराव दुर्गम कायदाना सलाहियतों से महरूम था और मराठा सरदारों में इत्तेहाद कायम नहीं रख सका। मराठा सरदारों की आपसी फूट की वजह से मराठा हुकूमत अंदर से खोखली हो गई। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप का प्ले स्टोर में से डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, रिश्तेदारों को भी बताइए। तो चलिए प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर तमाम मज़ामीन के वीडियोस देख सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।